भारत में मुस्लिम सर्वप्रथम किस रूप से आए थे? तो वो व्यापारिक रूप से आए थे। भारत और अरबों के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है। 7वीं सदी से पूर्व तक इनका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता था। भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो किताब फुतुल अल बलदान, ये किताब का नाम है। तो अरबों का भारत पे आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादूरीकृत किताब फुतुल अल बलदान में मिलता है। चचनामा नामक ग्रंथ 1216 ईस्वी में जो लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा गया है, इसमें भी अरब आक्रमण से संबंधित वर्णन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखना है हमको। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित था, बिल्कुल सही है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया था, यह भी कथन सही है। तुर्क पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, और मकरान के मरु प्रदेश के समतली मार्ग से ही वो सिंध में प्रवेश करने में सफल रहे थे। तो अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध प्रांत में प्रचलन कराया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। पहला अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर सफल आक्रमण कर सिंध के राजा दाहिर को परास्त किया गया था, और खलीफा अल वलीद ने उसे आक्रमण के लिए भेजा था भारत। सर्वप्रथम किस आक्रमणकारी ने भारत में जाजिया कर की वसूली की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जाजिया कर की पहली बार वसूली की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब अपने साथ भारत के लिए एक ग्रंथ को भी नहीं ले गए थे, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसे अरब अपने साथ नहीं ले गए थे। अरबों ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ को का फारसी अनुवाद कलीला वादिमना नाम से करवाया था। दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का वास्तविक कारण इस्लाम धर्म का प्रचार और लूट की राशि से धनवान बनने का उनका सपना था। देवल किस नदी के मुहाने पर बना एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? सिंधु नदी के मुहाने पर। देवल पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। देवल, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय का प्रथम खलीफा कौन बना था? हजरत अबू बकर। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रथम खलीफा हजरत अबू बकर बने थे। निम्नलिखित में से 4 पवित्र खलीफाओं में से कौन सा एक नहीं है? इसमें से हजरत उमैयद, ये 4 पवित्र खलीफाओं में से शामिल नहीं है। 4 पवित्र खलीफा कौन थे? अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी कहां पर स्थित थी? मदीना में। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद से इस्लाम के खलीफा क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली थे, और खलीफा की प्रारंभिक राजधानी मदीना में स्थित थी। किन खलीफाओं के शासनकाल में राजधानी बगदाद में बनी थी? अब्बासी। उमैया वंश के शासकों के शासनकाल में याजिद के समय राजधानी मदीना से दमिश्क हो गई थी। बाद में अब्बासी खलीफाओं के समय में इन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क से बगदाद को बनवा लिया था। निम्नलिखित में से किसने यामनी वंश का संस्थापक माना जाता है? अल्पतगीन को। यामनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन ने की संस्थापना अल्पतगीन ने की थी। उसे गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तुर्क शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किया था। सुबुक्तीन की विजयों से उत्साहित होकर गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसके आक्रमण का उल्लेख यूरोपीय विद्वान हेनरी
इलियट ने किया है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को। इतिहासकार महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मानते हैं, लेकिन खलीफा ने इसे मान्यता नहीं दी थी। यह उपाधि सल्जूक शासक तुगरिल बेग को उस समय दी जब उसे 1240 में महमूद गजनवी के बेटे मसूद पर विजय प्राप्त। निम्नलिखित में से किस शासक ने यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी? महमूद गजनवी ने। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां दी थी। अब कथनों पे विचार करना, इसमें से सही कथन हमको देखने हैं। महमूद गजनवी को बुतसिकन कहा जाता था, सही कथन है ये। महमूद गजनवी की सेना में 50% हिंदू सेना थी, ये भी कथन सही है। महमूद गजनवी खैबर दर्रा पार करके या खैबर दर्रा से होकर भारत पर उसने आक्रमण किया था, ये भी कथन सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनवी को बुतसिकन अर्थात मूर्तियां तोड़ने वाला शासक कहा गया है। महमूद गजनवी की सेना में 50% हिंदू सैनिक थे, जिन्हें सालाराए हिंदुयान कहा जाता था, और इसने भारत पर खैबर दर्रा हो पार करके आक्रमण किया था। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन हमको देखना है। तो मध्य एशिया के मुस्लिम राज्यों के सुरक्षाकर्मी सैनिकों को क्या कहा जाता था? गाजी कहा जाता था। दूसरा कथन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विरोधियों को काफिर कहा जाता था, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। शहीद जो धर्म की रक्षा के लिए प्राण गवाए, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो इसका जो है तीनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य एशिया के मुसलमान राज्यों के सुरक्षा कर्मियों को गाजी कहा जा गया है। दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? कल्लर द्वारा। हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कल्लर ने की थी। यह एक ऐसा पहला राजवंश था जिसने सबसे पहले तुर्कों से युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस शासक को ईश्वर का शत्रु कहा है? तो जयपाल को कहा था। 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया, इसे महमूद ने ईश्वर का शत्रु कहा, और इसी युद्ध में अपमानित होकर चिता में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी। सेवंदराय और तिलक नाम की पदाधिकारी किस शासक के शासनकाल में होते थे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी की आधी सेना हिंदू थी। इस सेना में सेवंदराय और तिलक नामक हिंदू उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस समय वहां का शासक राज्यपाल था। जब महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक राज्यपाल वहां पर था, और वह बिना युद्ध किए ही भाग गया था। महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। वह भी बिना युद्ध किए ही भाग गया था, और सोमनाथ को पूर्व समय में प्रभास पट्टन के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर किया था। यही पहला आक्रमण था जो किसी नदी यानी सिंधु के तट पर हुआ था, और जिसमें नौकाओं का उपयोग किया गया था। महमूद गजनवी के बाद किसने गजनी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था? अलाउद्दीन हुसैन। गोर वंश का शासक अलाउद्दीन हुसैन जहांसोज ने अपने 7 भाइयों के साथ गजनवी पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इन 7 भाइयों को दुनिया जलाने वाला शासक कहा गया है। उस मुस्लिम विजेते का नाम बताइए जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति अंकित कर रखी है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मोहम्मद गोरी द्वारा ऐसा किया गया था। मोहम्मद बिन साम, जो मोहम्मद गोरी का ही नाम था, ने चांदी एवं तांबे का एक सिक्का जारी किया था, जिस पर देवी लक्ष्मी, बैल तथा घुड़सवारों की आकृति मौजूद होती थी। इसी प्रकार का सिक्का सबसे पहले कलचुरी शासक गांधीर देव ने भी जारी किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा जारी इस प्रकार के सिक्कों को देवली वाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
महमूद गजनवी का समकालीन था। अल बरूनी, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के दौरान अल बरूनी भी उसके साथ आया था। यह खीबा प्रदेश का रहने वाला था। यह इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। इसी ने भारत पर किताबुल हिंद नामक एक ग्रंथ लिखा था। निम्नलिखित कथनों में सही कथन हमको देखने कि कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषी लेख हैं। सही कथन है ये। साहित्यकार एवं व्यत्यांतकार बरनी तथा ईसामी समकालीन थे, ये भी कथन सही है। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज वहां के चालुक्य शासक थे, ये कथन यहाँ पर गलत है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद की सेना समान तत्वों से मिलकर बनी हुई थी, जिसमें अरब, अफगान, तुर्क एवं हिंदू भी शामिल थे। महमूद गजनवी ने किस शासक को अपना मित्र बनाया था? विद्याधर। 1019 में महमूद ने विद्याधर पर आक्रमण किया। इससे महमूद पराजित नहीं कर सका था। बाद में इसी को अपना मित्र बना लिया। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों के लिए विशेष प्रशंसा की है। तो उसमें से क्या उसने कहा है? पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए उसने प्रशंसा की थी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों के पवित्र स्थानों पर जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए प्रशंसा की थी। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों पर सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इल्मु हिसाब नामक जो है एक व्यक्ति द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो इसमें से जयपाल, फतेह दाऊद और महिपाल, ये सभी जो है तत्कालीन राज्यों के शासक थे। 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण पंजाब पर किया था, उस समय वहां का शासक जयपाल था। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, तब वहां का शासक फतेह दाऊद था और बंगाल में पाल वंश का शासक महिपाल था, जिसे 988-1038 तक शासन किया था। निम्न में से यह कथन किसका है? हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। तो ये कथन जो है अल बरूनी का जो है जिसने अपनी पुस्तक तारीखे हिंद में इसका जिक्र किया है। मोहम्मद गोरी की विजय के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? सिंध में थे। सिंध के राजा दाहिर के शासनकाल में 712 ईस्वी में प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंध में ही पहले मुस्लिम शासक बने। कश्मीर की रानी दिद्दा ने किस वर्ष शासन किया था? 10वीं शताब्दी में। उत्पल वंश की रानी दिद्दा ने 950 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। 1003 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। दिद्दा की गणना कश्मीर एवं भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है। उनका नाम सिक्कों पर अभिलिखित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदय भांडपुर में। मुस्लिम आक्रमण के दौरान पंजाब के हिंदू शाही राजवंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। उस समय उसकी राजधानी उदय भांडपुर थी। यही राजवंश मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ये कथन किसका है? हसन निजामी का। मुस्लिम इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया था, जहां उसने गोरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया। तो ये जो है भ्रामक तथ्य भी है, लेकिन चूंकि ये लिखा गया है। तुर्कों के शासनकाल की राजकीय भाषा इसमें से क्या थी? फारसी। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। यह प्रशासन के साथ साथ उच्च वर्गों की भी भाषा थी। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? तो
सबसे पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर यानी कन्नौज, फिर कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, उसके बाद 1014 में थानेश्वर, 1014-15 में कश्मीर पर तथा 1018 में मथुरा पर और 1018 में ही कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। सर्वप्रथम चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट युद्ध में परास्त किया तथा भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का कारण उनमें राजनीतिक एकता का अभाव होना था। तारीखे सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? बैहाकी। तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की है। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। सुल्तान मुइजुद्दीन, जिसका वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद गोरी, इसका सर्वप्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की दूसरी बार पराजय हुई थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के विजय के साथ ही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कथनों पर विचार करना है, इनमें से हमको सही कथन बताने हैं। तो मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था, सही कथन है ये। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक होने के नाते अपने को पंजाब का न्यायोचित अधिकारी मानता था, ये भी उसका कथन सही है। और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अपना पहला आक्रमण किया था, तो ये भी कथन सही है। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना को दंग पुंगल कहा जाता था, ये कथन जो है इसमें सही नहीं है। जयचंद की विशाल सेना को दल पंगुल कहा जाता था, ना कि पृथ्वीराज चौहान की सेना को। फिर और कथन हमको देखने इसमें से कौन से सही हैं। तो मोहम्मद गोरी ने बंगाल और बिहार विजय के लिए अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा था, ये कथन सही है। बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने दान दिया था, ये कथन सही नहीं है। 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को परास्त किया था, ये कथन सही है। बख्तियार खिलजी ने अपने मात्र 18 सैनिकों से ही बंगाल जीत लिया था, ये भी कथन सही है। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लूटा व नष्ट किया था। इस विश्वविद्यालय को पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी? 1206 ईस्वी में। लाहौर और गजनी के बीच निवास करने वाले खोखर जनजातियों ने खुले रूप से विद्रोह कर दिया था तथा चिनाब व झेलम नदियों के क्षेत्र को लूटने लगे। इन्हीं के विद्रोह को समाप्त करने के दौरान रात्रि में 1206 ईस्वी में संध्या की नमाज के समय उसका खोखरों ने वध कर दिया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व राजपूत नरेश जयचंद के बीच लड़ा गया था। जयचंद की पराजय के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई और मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद पर का अंग्रेजी अनुवाद किया है? E.C. सचाऊ। किताबुल हिंद पुस्तक की रचना अलबरूनी ने की थी। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय उसके साथ भारत आया था। किताबुल हिंद पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद E.C. सचाऊ ने किया है। मामूलक नाम ये किस इतिहासकार द्वारा दिया गया था? तो मामूलक नाम हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया हुआ नाम है। मामूलक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास,
और मामूलक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। निम्न में से किसे भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगातार यानी 1206 से 1210 तक लाहौर से ही शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान बताया। वह लोगों को लाखों का दान दिया करता था तथा उसे अपनी असीम उदारता के कारण ही लाख बख्श जो है कहा जाता था, ये उपाधि थी उसकी। दिल्ली में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली के निकट महरौली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसका ऊपर का भाग आंधी में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण फिरोज तुगलक ने उसे पूरा करवाया था। यानी कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान रहा है। ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐबक ने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी कराया था, बिल्कुल सही कथन है। ऐबक ने ना ही कभी खुतबे पढ़वाए, ये भी सही है। और ऐबक को खलीफा द्वारा ना ही सुल्तान की उपाधि मिली, तो तीनों कथन इसमें सत्य हैं। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान सुंदर। इसने ना तो अपने नाम के सिक्के जारी किए, ना ही कभी खुतबे पढ़वाए। कारण यह था कि उसे कानूनी रूप से अभी भी गुलाम ही था और ना ही उसे खलीफा ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शहर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? अजमेर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। पूर्व में यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रह राज ने करवाया था। इस पर संस्कृत नाटक हरिकेल के कुछ अंश मिलते हैं। भारत में बनने वाली पहली तुर्क मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित किलाए राय पिथौरा जो दिल्ली में है, कुवल उल इस्लाम का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद के नाम से ही दिल्ली को कुव्वल उल इस्लाम भी कहा गया। यही भारत में बनने वाली पहली तुर्क मस्जिद है। किस शासक को कुरान ख्वाह कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा पहला शासक था जिसने कुरान को विधि विधान से पढ़ना शुरू किया था, जिस कारण इसे कुरान ख्वाह की उपाधि मिली। भारत के किस शहर में बनने वाली पहली मुस्लिम कॉलोनी कौन सी थी? महरौली में। ऐबक ने सबसे पहले महरौली में मुस्लिम कॉलोनी बसाई थी। इसके बाद अजमेर में द्वितीय मुस्लिम कॉलोनी बनाई। किस वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान, जो प्राचीन पोलो का एक रूप था, खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हुई? 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। किस सुल्तान के बारे में कथन है कि अन्य सुल्तानों में 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, पर मेरे तो हजारों बेटे हैं, मेरे तुर्की गुलाम ही मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा गया था। मिन्हाज सिराज के अनुसार अन्य सुल्तान के 1 या 2 बेटा हो सकते हैं, पर मेरे तो हजारों बेटे हैं, मेरे तुर्की गुलाम ही मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे। यह कथन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था। इल्तुतमिश के शासन बनने के दौरान वह किस प्रांत का इक्तेदार था? बदायूं का। 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने पहले ग्वालियर का इक्तेदार बनाया था, इसके बाद बरन का, तथा शासक बनने से पहले वह बदायूं का इक्तेदार था। दिल्ली सल्तनत ने किस शासन ने सल्तनत में सबसे पहले वंशानुगत बनाया था? तो दिल्ली शासन को सबसे पहले वंशानुगत इल्तुतमिश ने बनाया था। सल्तनत को वंशानुगत बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। इसकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी के रूप में रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बरहाम और अलाउद्दीन मसूद शाह आदि सुल्तान बने। इल्तुतमिश को कब अब्बासी खलीफा
अल मुतस्सीर बिल्लाह से मान्यता का अधिकार प्राप्त हुआ 1229 ईस्वी में। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुतस्सीर बिल्लाह से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत की औपचारिक मान्यता प्राप्त। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसे खलीफा अल मुतस्सीर बिल्लाह से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तुर्काने चहलगानी या 40 अमीरों का समूह, ये किसका उपनाम है? इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह कहलाता था तुर्काने चहलगानी। विरोधी सरदारों को परास्त करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलामों, अमीरों या सरदारों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्काने चहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। हसने कल्ब क्या होता था? तो सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिकों को हस्बे कल्ब कहते थे। हस्बे कल्ब सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। इसके अलावा युद्ध के समय सैनिकों की भर्ती की जाती थी। सेना अस्थायी प्रकृति की थी। दिल्ली सल्तनत में पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जिसका असली नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, पहला मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया था। मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। सुल्तान ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ कराया। सुदृढ़ तथा संस्था के रूप में किस सुल्तान ने इक्ता का प्रचलन करवाया? इल्तुतमिश में। भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। सर्वप्रथम ऐबक को हांसी या कोहराम का इक्ता प्रदान किया था और सबसे पहले इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को सुदृढ़ तथा एक संस्था के रूप में स्थापित किया या संस्था का रूप दिया। किस सुल्तान ने भारत के बारे में कहा था? भारत अरब नहीं है, व्यवहारिक रूप से इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ये इल्तुतमिश का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में किस शासक को न्याय की जंजीर का शासक कहा जाता था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को शासन में पीड़ित व्यक्ति लोहे की जंजीर में बंधा सोने का घंटा बजाता था, तब उसकी सुनवाई होती थी। न्याय चाहने वाले को लाल वस्त्र पहनने पड़ते थे। इल्तुतमिश के बाद न्याय की जंजीर का द्वितीय शासक जहांगीर था। किस इतिहासकार ने कहा कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान शासक था? ये कथन है वुलजले हेग का। इल्तुतमिश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमको सत्य कथन देखने हैं। सन 1228 में इल्तुतमिश का सिंध पर अधिकार हो गया। कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर जान दे दी। कथन सही है। 1230 में लखनऊती का इक्यारदुइन नलका युद्ध में मारा गया तथा पुनः बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ये भी कथन सही है। 1228-29 ईस्वी में उसने जालौर के प्रतिहार राजा मलय बर्मन देव को परास्त किया। ये भी कथन सही है। और वर्ष 1232 में इल्तुतमिश ने प्रतिहार के राजा मलय वर्मन देव को परास्त किया। तो इस प्रकार से ये चारों कथन इसमें सही है। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के टंका का वजन कितना होता था? 175 ग्रेन। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने स्थायी मुद्रा की शुरुआत की। एक चांदी का टंका 175 ग्रेन के बराबर होता था। इल्तुतमिश ने अतारिकिन दरवाजा की स्थापना कहाँ की थी? जोधपुर में। इल्तुतमिश ने अतारिकिन दरवाजा की स्थापना नागौर जो जोधपुर जिले में स्थित है वहां की थी। इसी की नकल पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने दोआब के महत्व को समझा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब में आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की थी। दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
अनंतपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में अनंतपाल तोमर द्वारा की गई थी। इसका वर्णन पृथ्वी राज रासों में ढिल्ली या ढिल्लिका के रूप में मिलता है। 1276 ईस्वी में पालम वावली जैन अभिलेख में भी इसका नाम योगिनीपुर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी की प्रथा तोड़ दिया था तथा उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया था तथा शासन की बागडोर सौतेली मां साहतुन कार्न के हाथ में आ गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमको ये देखना है। तो ग्वालियर से वापस आने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया ने उमदत उल निश्वा की उपाधि धारण कर उसे चांदी के टंके पर अंकित कराया, ये भी कथन सही है। रजिया के कार्यकाल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। रजिया सुल्तान ने किसे अमीरे आखूर पद पर नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत को। रजिया का जमालुद्दीन याकूत नामक हबसी अफसर से बेहद लगाव था, जिसे अमीरे आखूर या अश्वशाला का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था। वह जानबूझकर तुर्क अमीरों पर राजकीय पदों पर जो अधिकार था उसे तोड़ना चाहती थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला मुगल शासिका थी, जिसका शासनकाल 1236 से 40 ईस्वी तक रहा। रजिया को दिल्ली की जनता तथा अमीरों का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने निम्नलिखित में से किसके साथ विवाह किया था? अल्तुनिया के साथ। विद्रोही अल्तुनिया ने इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र बहराम शाह को शासक बनाया तथा इच्छानुसार पद न देने से नाराज हो गया था। 1240 ईस्वी में रजिया को बटिंडा के किले से छुड़ाकर उसने विवाह कर लिया था। रजिया को अपदस्थ कर तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को सुल्तान नियुक्त किया। तुर्क सरदारों ने नाइबे मुमालिक नामक नए पद का एक सृजन किया। इस पद पर सबसे पहले कौन नियुक्त हुआ था? एतगीन। बहराम शाह द्वारा सृजित नए पद नाइबे मुमालिक पद पर सबसे पहले एतगीन को नियुक्त किया गया था। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। किस इतिहासकार ने रजिया पर जमालुद्दीन याकूत पर अनुचित प्रेत संबंधों का आरोप लगाया था? इशामी नामक साहित्यकार द्वारा ये आरोप लगाया गया था। किस इतिहासकार ने माना था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसे महानतम सुल्तानों में गिना जाता? एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था तथा कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन यापन करता था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद सूफी प्रवृत्ति का सुल्तान था। कुरान की प्रतिलिपियां तथा टोपी सीकर जीवन चलाता था और शासन की वास्तविक बागडोर बलबन के हाथ में थी। किस इतिहासकार ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था? मिन्हाज उर सिराज ने। मिन्हाज उर सिराज ने अपने ग्रंथ तबकाते नाशिरी, कई बार पूछा जा चुका है, में अपनी आश्रयदाता नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। कब नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? 1249 में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नासिरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में शासन की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गई थी और 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमालिक का भी पद प्रदान किया था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक माना जाता है?
बलबन ने अस्त व्यस्त दिल्ली सल्तनत को संगठित कर एक शक्तिशाली राज्य बनाया तथा 1265 से 87 ईस्वी तक उसने शासन किया, जिस कारण इसे दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमको देखना है। तो बलबन इलबारी तुर्क था, सही कथन है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की थी, ये भी कथन सही है। बलबन ने अपने को तुर्की वीर अफराकसियाब का वंशज बताया था, ये भी सही है। बलबन ने अपनी शक्ति समेकित करने के बाद जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया? तो राजत्व का सिद्धांत बलबन द्वारा लागू किया गया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया, जिसके अनुसार सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है तथा सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा उसका स्थान पैगंबर के बाद है। यानी ईश्वर सुल्तान के पद को उसने ईश्वरीय पद बताया था, यही जो है राजत्व का सिद्धांत है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लंबे तथा भयानक लोगों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया था या बनाया था? बलबन ने। बलबन ने लंबे भयानक डरावने लोगों को अपना अंगरक्षक बनाया, जो सदैव नंगी तलवार लिए रहते थे तथा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के चलते थे। सिजदा तथा पैबोस प्रथा का प्रचलन किस शासक ने जारी किया था? बलबन ने। बलबन ने सिजदा यानी सिर झुकाकर सलाम करना, पैबोस यानी पैरों को चूमना इत्यादि ईरानी प्रथा, जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था, का प्रचलन करवाया था। इसके अतिरिक्त ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा का भी प्रारंभ बलबन द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सभी एग्जाम्स में। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है कड़े हाथों से राज करना तथा लोगों को दंडित करना। यह नीति अमीर वर्ग के लिए बनाई गई थी। दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलबन ने। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बलबन द्वारा गठित विभाग दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, जिसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, सैनिक अभियानों पर आयोजन, वेतन निर्धारण, सैन्य निरीक्षण इत्यादि था। इस पद पर सबसे पहले इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया गया था। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन, क्योंकि राजस्व का सिद्धांत उसी ने शुरू किया था। बलबन स्वयं को नायबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला कौन शासक था जिसने सबसे पहले सीमांत नीति या सीमा रेखा का निर्धारण किया? बलबन ने सामाना से मुल्तान तथा छोटे छोटे दुर्ग बनवाए तथा कृत्रिम सीमा रेखा का निर्धारण किया। राज्य की सुरक्षा के लिए वहां सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां रखी और इसने मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। फवायद उल फवाद नामक जो रचना है, इसके लेखक कौन है? अमीर हसन बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। फवायद उल फवाद उसकी प्रसिद्ध रचना है। यह देहलवी का उच्च कोटि का गजल रचयिता भी था। इसे भारत का सादी इस उपाधि से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमको देखना है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में बलबन का दरबार सबसे ज्यादा सजा धजा था, सही कथन है। बलबन के दरबार में हंसने पर प्रतिबंध था, यह भी कथन सही है। बलबन ने अनाथों, विधवाओं, वृद्धों से भूमि वापस ले ली तथा उन्हें पेंशन प्रदान की, तो ये भी कथन सही है। इस प्रकार ये तीनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गुलाम वंश या मामूलिक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। बलबन की मृत्यु के बाद उसका जो पौत्र था कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह छोटी उम्र में ही पूरी तरह से सुरा सुंदरियों में उलझा रहा। उसका आधा शरीर फालिस से बेकार हो गया। तुर्की अमीरों ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके पौत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया और जलालुद्दीन खिलजी को उसका संरक्षक यानी आरजे मुमालिक के पद पर नियुक्त किया।
जिसने 3 महीने बाद क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया था? रजिया ने। दिल्ली सल्तान पर गुलाम वंश के शासनकाल के दौरान 1336 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनी, जिसे 1340 तक शासन किया। रजिया ने उमदत उल निश्वा की उपाधि धारण की थी। अब जो है पद और उनके प्रयोग को सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री के सेक्शन में बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर मुगल वंश से, और तो इसको मिलाते हैं। दारुल सफा क्या था? एक धर्मार्थ अस्पताल होता था। फुरूसिया जो है घुड़सवारी हेतु खुला मैदान होता था। मैदान सेना परेड हेतु खुला क्षेत्र मैदान कहलाता था। और उर्दुए मुअल्ला, ये शाही शिविर को उर्दुए मुअल्ला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो है ये कथन है, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ये किस शासक का कथन है? तो ये गयासुद्दीन बलबन का कथन है। कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खान की। सुल्तान कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी और आरजे मुमालिक अर्थात सेना मंत्री का पद प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न रखने की नीति पर आधारित थी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान ने कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने को मेरी आदत नहीं है। तो ये कथन जलालुद्दीन खिलजी का है। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। किस शासक के शासनकाल में सिद्दी मौला ने विद्रोह किया था? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सिद्दी मौला एक ईरानी फकीर था जिसने जलालुद्दीन के शासनकाल में विद्रोह किया था, जिसे बाद में पकड़कर हाथी के पैरों के तले कुचला दिया गया था। नए मुसलमान किस शासक के शासनकाल में बनाए गए थे? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चंगेज खां के वंशज 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कराकर अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी में। कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी यानी कूलागढ़ी के महल में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी 1296 के राजा रामचंद्र देव पे हुआ था। तो ये कथन सत्य है। जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू के विद्रोह करने के बावजूद उसे क्षमा कर दिया था। ये भी कथन सत्य है। खिलजी वंश के सभी शासकों ने खलीफा की अधीनता स्वीकार की थी। ये कथन जो है इसमें सत्य नहीं है। जलालुद्दीन के अनुसार भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। ये कथन सही है। तो व्याख्या देखते हैं। खिलजी वंश के किसी भी शासक ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी थी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुशर्प, ये उसका मूल नाम था। इसका बचपन का नाम था अली गुशर्प और जलालुद्दीन के समय अमीर तुजुक पद पर ये कार्यरत था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदरे सानी की उपाधि धारण की थी। अपनी इस उपाधि का उल्लेख उसने अपने सिक्कों पर करवाया है। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी सुल्तान
कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार धन संपत्ति प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी से। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी 1296 ईस्वी में उस पर आक्रमण करके अकूत धन संपत्ति प्राप्त की तथा सल्तनत की राजगद्दी प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चित्तौड़। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की एक नवीन विजय थी। उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और यहाँ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि शासक स्वयं में ही एक कानून होता है, सही कथन है। राजा का कोई रक्त संबंधी नहीं होता है, यह भी कथन सही है। राज्य का कल्याण एवं प्रजा का हित राजत्व का सर्वोच्च आदर्श होता है। तो इस प्रकार ये तीनों कथन जो है इसमें सही है। बलबन की तरह ही अलाउद्दीन खिलजी भी राजत्व के सिद्धांत को मानता था और उसका मानना था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है तथा राज्य के सभी निवासी ही उसके सेवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तेलंगाना विजय में। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजकर काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव को परास्त किया, जिसने इस अवसर पर मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजय के दौरान मलिक काफूर को प्राप्त किया था? गुजरात विजय, जो 1298 में उसने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति उलूग खां व नुसरत खां को 1298 ईस्वी में गुजरात की विजय करने के लिए भेजा था। वहां का बघेल शासक रायकरण, इसका नाम था राजा कर्ण, तो रायकरण को परास्त कर नुसरत खां ने वहां 1000 दिनारी में मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा था, को खरीदा और 1307 ईस्वी में सुल्तान ने इसे मलिक नाइब बनाया, जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र अधिकारी बना। इसी ने संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत के किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? पांड्य राज्य ने। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और ना ही कोई कर दिया। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरा या मदुरई। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस शासक को अपना मित्र बनाया तथा राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया? रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक को दिल्ली बुलाकर राय रायन की उपाधि दी और एक टंके भेंट किए तथा बनसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया? अमीर खुसरो ने। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी कई उपाधियां प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के जातीय उच्चवादी नीति का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, ये कथन सही है। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में उसने सीरी का किला बनवाया था, ये भी कथन सही है। देवगिरी में मिली धन संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के बाद फिरोज तुगलक के शासन तक काम आई, ये भी कथन सही है। वीर बल्लाल तृतीय ने पराजित होकर अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने हेतु एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण के लिए भेंट किया था, ये कथन इसमें असत्य है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत में उनका पहला आक्रमण तेलंगाना राज्य पर हुआ था। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेंट के लिए भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली? अलाउद्दीन खिलजी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली। इसके अनुसार अलाउद्दीन के पास 4,75,000 की स्थायी सेना थी। सल्तनत काल के महान कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था?
पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली, जो उत्तर प्रदेश के काशीराम नगर में हुआ था। इसे भारत में तूतीय हिंद या भारत का तोता आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय में उसके साथ था और अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में रानी पद्मिनी के जौहर कर लेने का उसने वर्णन किया है। अमीर खुसरो के बचपन का क्या नाम था? अबुल हसन। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन था। इसे बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 6 शासकों का शासनकाल देखा था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यह प्रथम ऐसा भारतीय मुस्लिम था जिसने अपनी रचना हिंदी में, हिंदी शब्दों एवं उसमें मुहावरों का प्रयोग किया है। शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो ने शतरंज, तबला, सितार, जो बीड़ा और तंबूड़ा का मिश्रण होता है, का आविष्कार किया। इसीलिए इसे भारत में पृथ्वी का स्वर्ण कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का कार्य किस सेनापति को सौंपा था? मलिक काफूर को। गुजरात विजय के समय मलिक काफूर को 1000 दिनारी में खरीदा गया था। इसी ने अलाउद्दीन के सेनापति के रूप में समस्त दक्षिण भारत को जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की उपज व श्रेणी के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया। इस कर की दर क्या थी? 1/2 भाग। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसको खराज के नाम से जानते थे, के रूप में निश्चित किया था। बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग खोला, जिसका सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दीवाने रियासत। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दीवाने रियासत विभाग व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण का कार्य करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख लिए इस नवीन विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग को अधिक शक्तिशाली और अधिक सुचारू बनाने के लिए उनमें क्या सुधार किए थे, ये हमको बताने हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित की गई, बिल्कुल सही कथन है। घोड़ों को सैनिकों को नगद वेतन का भुगतान किया जाने लगा था, ये भी सही है। सैनिकों को व्यवस्थित व नियमित युद्धाभ्यास कराया जाता था, तो ये तीनों कथन सही हैं। उसने सैन्य विभाग को अधिक शक्तिशाली और सुचारू करने के लिए ये चीजें शुरू की थी। और उसने जो नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, इस तरह का वो पहला शासक था। उस समय सैनिकों की भर्ती आरजे मुमालिक द्वारा की जाती। सीधे नगद वेतन देने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किस शासक की थी? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसकी स्थायी सेना फरिश्ता के अनुसार 4,75,000 थी। उसने अपनी सभी सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में हुआ था ये। दिल्ली सल्तनत के काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? मसाहत। मसाहत भूमि मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये हमको देखना है। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की विस्तृत जानकारी बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही से मिलती है, सही कथन है ये। अलाउद्दीन ने रैशनिंग की व्यवस्था यानी राशनिंग प्रणाली लागू की थी, ये भी सही है। अलाउद्दीन ने राजस्व केवल नगद रूप में ही वसूला था, ये कथन यहाँ पर गलत है। अलाउद्दीन ने सारी भू संपत्ति, ग्राम, अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क संपत्ति, इनाम और वक्फ के रूप में मिली थी, उसको वापस ले ली तथा उसे खालसा में परिवर्तित कर दिया, यानी उसको राजकीय कोष में जमा कर दिया। तो बिल्कुल सही कथन है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नगद व अनाज दोनों ही रूप में वसूला था, इसलिए कथन सी जो है ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था की देखभाल के लिए किस नए विभाग की देखभाल की थी या स्थापना की थी? दीवाने मुस्तक राज। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी।
निम्नलिखित कूटों में से कौन सा असत्य है, ये हमको देखना है। परवाना नवीस ये कौन होता था, परमिट देने वाले का अधिकारी होता था। सराय अदल ये न्याय का स्थान होता था। मुहतसिब ये जनसाधारण के आचार का संरक्षक होता था। और मुनहियन ये राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी नहीं होता था। ये कथन यहाँ पर गलत है। बरीद या गुप्तचर के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए थे जो मुनहियन या मुन्ही कहलाते थे। तो इस तरह से मुनहियन का काम क्या था, ये एक गुप्तचर यानी गुप्त सूचनादाता जो है के रूप में था। अबवाब क्या थे, अबवाब जो है विविध प्रकार के कर, जैसे गृह कर जिसको घरी कहते थे, चारागाही कर जिसे चरी कहते थे, और सिंचाई कर इत्यादि जो है अबवाब कहलाते थे। अबवाब अन्य प्रकार के कर थे जैसे आवास कर, घर पर, चराई कर, दुधारी पशुओं पर इनको लगाया जाता था। सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो फुतूह उल उस सलातीन ये ईसामी द्वारा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही अफीफ द्वारा लिखा गया है। फतवाए जहांगीरी ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। और तबकाते नासरी ये इब्न बतूता द्वारा नहीं लिखा गया है। ये मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई है जो कई बार जो है एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। कौन से भवन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था, मीनारे शमसी। इसके अलावा अलाई दरवाजा, हजार सितून महल, अलाई मस्जिद, ये सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इसके अलावा भी कई चीजें हैं। दिल्ली का हौजे खास, अलाई दरवाजा, अलाई मस्जिद, हजार सितून महल, जमात खां मस्जिद, सीरी का किला आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मीनारे शमसी को ही कुतुब मीनार कहा जाता है और इसकी स्थापना अजान देने के लिए की गई थी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो है संरक्षण करवाया था, जिसकी जो कुछ ऊपरी मंजिलें गिर गई थी, ध्वस्त हो गई थी, उसको सही कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यादेश लागू नहीं किया था। दान उपहार पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि जब्त कर ली गई थी, ये सही कथन है। गुप्तचर को संगठित करने के लिए बरीद मुहतसिब की नियुक्ति की गई थी, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मद्य निषेध, भांग खाने, जुआ खेलने आदि पे प्रतिबंध लगाया था, ये भी जो है उसके द्वारा लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस के मेल मिलाप तथा आपसी वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। इस तरह का जो है कोई जो है अध्यादेश उसके द्वारा नहीं लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अमीरों को आपस में मेल मिलाप, सार्वजनिक समारोह एवं आपस में वैवाहिक संबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, ना कि उसको बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा राज्य जीता जिसे पहले कभी किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। चित्तौड़। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की एक नवीन विजय थी। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। दिल्ली सल्तनत का कहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। तो ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन ऐसा पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसने काजी मुगुस्सुद्दीन से कहा कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि कोई नियम शरीयत सम्मत है या नहीं, मैं वही करता हूं जिसे मैं अपने राज्य के हित में उचित समझता हूं। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक जिसका कार्यकाल था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था तथा खिलाफत उल लह की उसने उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का कैसा कौन सा शासक था जिसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। तो ये मुबारक शाह खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है। मुबारक शाह खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। वह कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। बर्नी के अनुसार कभी कभी दरबार में नग्न होकर दौड़ता भी था, इसीलिए उसे नंगा फकीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरौ शाह ने
खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है आदि नारे लगाए। मंगोल आक्रमणकारी कुतजुल ख्वाजा ने भारत के में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई हजार मंगोलों ने भारत में घुसकर आक्रमण किया और उनका लक्ष्य था लूटपाट न करके विजय प्राप्त करना था। खिलजी काल में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? खंभात। खिलजी काल में गुजरात के मिलने से दिल्ली सल्तनत को फारस की खाड़ी, लाल सागर के बीच व्यापारिक संबंध बढ़े। खिलजी काल में खंभात प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था जहां से रेशम मूल्यवान वस्तुओं में से था। गुजरात से पूर्व की ओर व्यापारी मलक्का वेंटम, जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है, अब वहां तक पहुंचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निकोलो कॉन्टी इतावली जो है नागरिक था, इतावली यात्री था। बारबोसा पुर्तगाली था। अब्दुल रज्जाक ये अरब का जो है निवासी था। और माहुयान जो है एक चीनी यात्री था, ना कि अफ्रीकी। माहुयान एक चीनी यात्री था जिसने दक्षिण राज्यों की समृद्ध एवं विविध वस्तुओं के विकसित व्यापार का एक लंबा चौड़ा विवरण दिया है। सुमेलन करना है इस प्रश्न में, तो इसको देख लेते हैं। कुब्बल उल इस्लाम ये कुतुबुद्दीन द्वारा बनाई गई इमारत है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। काली मस्जिद खानजहां जूना द्वारा बनवाई गई है। और कला मस्जिद जूना शाह द्वारा बनवाई गई।